नमस्कार, मी नामदेव कांबळे. JMA न्यूज बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत आहे. आपण पाहत आहात JMA न्यूज. बातमीपत्रात सर्वप्रथम आपण पाहणार आहोत हेडलाईन्स. उद्धव ठाकरेंच्या कारवर मनसैनिकांचा हल्ला, गाडीवर फेकले सेन. बांगलादेशात हिंदूवर हल्ले, पाकिस्तानी क्रिकेटपटू भडकला, मनाला रक्त उसळतंय. उद्धव ठाकरे विरोधात मुस्लिम समाज आक्रमक, जोरदार घोषणाबाजी, मातोश्री बाहेर तणाव वाढला. बांगलादेशात विद्यार्थ्यांचा रोजर हडताळ सुरूच, सुप्रीम कोर्टाला घेराव घातला, सरन्यायाधीशांचा राजीनामा. जुन्नरमध्ये बुलेटवर फिरत असताना अजित पवार म्हणाले, बाईकवर बऱ्याच जणींना घेऊन फिरलोय. नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे. आप सभी का JMA न्यूज में स्वागत है. हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के प्रसिद्ध चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के समाज सेवक और पूर्व नगर सेवक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंबई प्रदेश के महासचिव एहसानुल्लाह खान के कार्यालय में इस वक्त मौजूद है, जहां पर आप इस वक्त देख पा रहे होंगे पूरे हिंदुस्तान में गणेशोत्सव का माहौल है. हर मुंबई से लेकर विदेशों तक गणेशोत्सव की धूम में. ऐसे में 17 तारीख को गणेश विसर्जन का उत्सव है और 16 तारीख के दिन ठीक 16 तारीख के दिन ठीक मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म दिवस भी है. ऐसे मौके पर कहीं ना कहीं मुंबई की जो खिलाफत कमेटी थी, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखते हुए एक दूसरे का त्योहार किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, ऐसे में एक निर्णय लिया कि 16 तारीख की बजाय हम 18 तारीख के वक्त मोहम्मद पैगंबर साहब का जो जन्मदिन है, उस जन्मदिन को मनाएंगे. ऐसा एक निर्णय मुंबई की खिलाफत कमेटी ने लिया और उस खिलाफत कमेटी के निर्णय को संपूर्ण मुस्लिम समाज ने भी अपना समर्थन जाहिर किया. उन्हीं सभी विषयों को लेकर के मेरे साथ इस वक्त आप देख पा रहे हैं एहसानुल्लाह खान जी, आपका स्वागत है. क्या कहना चाहेंगे कि क्या कारण रहा एहसानुल्लाह जी, क्या आपने खिलाफत कमेटी के क्या निर्णय पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 164 चांदोली विधानसभा पूरे महाराष्ट्र के जो भी हमारे गणेश भक्त हैं, सबको दिल से हार्दिक बधाई और एवं शुभकामनाएं मैं देता हूँ. ईश्वर सबकी कामना को पूरा करे और हमारे देश में भाईचारा को बरकरार रखते हुए हमारा देश उन्नत करे, नफरत को मिटाए, भाईचारा को कायम करे और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का जो एकता है उसको अल्लाह बरकरार रखे और जो हमारा गंगा जमुनी तहजीब है वो बरकरार रखे. सारे गणेश भक्तों को दिल के गहराई से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. दूसरी बात, आपने खिलाफत कमेटी की जो बात किया, 16 तारीख को हमारे नबी मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश मनाने का काम हमारे कौम के लोग करते हैं. क्योंकि गणेश विसर्जन 16 तारीख को है और 16 तारीख को ही हमारा ईद मिलादुल नबी का वो है. इसको देखते हुए हमारे कौम ने ये एक मिसाल पैदा किया भाईचारे का कि उन्होंने 18 तारीख को मनाने का निर्णय लिया कि 16 तारीख को हमारे हिंदू भाई गणेश जी का विसर्जन कर लें, उसके बाद 18 तारीख को हम लोग बनाएंगे. ये मुसलमान भाइयों ने, हमारे जो भी खिलाफत कमेटी के चेयरमैन हैं, मुंबई के जो भी चेयरमैन हैं, जितने भी यहाँ से हमारे चांदोली विधानसभा के प्रेसिडेंट हाजी मोहम्मद नसीर खान साहब हैं, सब लोगों ने जो डिसीजन लिया उसके लिए हम सारे लोगों को, अपने भाइयों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ. और सबसे ये कहूँगा कि हमेशा इंशाअल्लाह ये जो नफरती जो हमारे हिंदू समाज में कुछ लोग हैं, उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए
जो खिलाफत कमेटी ने हमारे मुसलमान भाइयों ने निर्णय लिया है, ये बहुत बड़ा सराहनीय काम किया है। हम इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। एहसान भाई, एक बात ये भी नहीं है कि भाजपा के एक नेता है नितेश राणे, जो हमेशा अपने बयानबाजियों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था कि आप कि मस्जिदों में घुस के मारेंगे, इस तरह का एक बयान दिया था। तो सार्वजनिक तौर पर किसी कार्यक्रम में, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि सब्जी में सबसे सस्ता बटाटा है, सब्जी में सबसे सस्ता बटाटा है। बटाटे का भाव क्यों बढ़ा रहे? मत बढ़ाइए, आगे बोलिए। अब कोई सलाह नहीं है, कोई सलाह नहीं है कि उनका नाम लिया जाए या उनकी चर्चा किया जाए। बहुत बढ़िया। कीचड़ में पत्थर नहीं मारा जाता है। और सारे मुसलमान भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि उसके बाद तो लो ही मत। वो फेमस होने के लिए अगर किसी को नस्ल नाबूद करना है तो उसका चर्चा मत करो। अब कीचड़ में पत्थर कौन मारता है? तो बेवकूफ होगा वही कीचड़ में पत्थर मारेगा। हम इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है, हम बटाटे का कीमत नहीं बढ़ाना चाहते। एहसान भाई, ये कैसा भी कहा जाता है, पर कई दिनों से चांदीवली विधानसभा के अंदर के अफवाह का माहौल है, हर जगह चर्चाओं का विषय बना हुआ है। कहीं ना कहीं आप जैसे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, शरद चंद्र पवार की पार्टी है, वो इंडिया अलायंस में है। तो इंडिया अलायंस में होने के बावजूद भी ऐसी भी एक चर्चा है कि जो यहाँ के स्थानीय आमदार है दिलीप लांडे जी, उनसे आपके बहुत ही अच्छे संबंध बताए जाते हैं। इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? लोगों कई प्रकार की अफवाह आ रही है, आपकी मुस्कुराहट भी बता रही है, तो क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि मैं, पहली बात तो ये कि मैं वसूल का बहुत पक्का आदमी हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो वसूल का पक्का होता है ना साहब, वो डगमगाता नहीं है। इंडिया गठबंधन की आज सरकार बनी है। इंडिया गठबंधन 2.5-3 साल हुआ। नसीब भाई ने जब चुनाव लड़ा दिलीप लांडे के सामने, तो अल्लाह गवाह है कि मैंने नसीब भाई का दिल से साथ दिया था, दिल से साथ दिया था। कि हमारे पूरे वार्ड के लोग, हमारे पूरे चाहने वाले जानते हैं। रात वाले जो ये अफवाह उड़ाया जा रहा है दिलीप लांडे का, दिलीप लांडे हमारे साथ नगर सेवक थे और हमारा अच्छा संबंध है। ऐसा नहीं कि मेरा बुरा संबंध है। संबंध अपने जगह है, पार्टी अपने जगह है और विचार अपने जगह है। मैं दिलीप लांडे उस एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी में है, उस भाजपा गठबंधन के साथ में है, जो हमारा एकनाथ शिंदे साहब हाजी मलक दरगाह गिरवा रहे हैं। हाजी मलक दरगाह, वो एकनाथ शिंदे साहब कोल्हापुर में हमारी मस्जिद तोड़ी गई, हमारा कुरान जलाया गया। एकनाथ शिंदे साहब ने उनके समर्थन में बात किया। दिलीप लांडे उनके आमदार है, मैं दिलीप लांडे का साथ कैसे दे सकता हूँ? देखिए, चर्चाओं का तो विषय बना हुआ है ना इस वक्त चांदीवली में। आपको एक लोग साथ ले रहे हैं और ऐसा लोग कह रहे हैं कि एहसानुल्लाह खान की बहुत अच्छे रिलेशन है। मैं बात साहब इसी बात पर आ रहा हूँ कि मैंने आपसे क्या कहा कि संबंध अलग बात है, जान पहचान अलग बात है। हमारा दिलीप लांडे साहब हमारे चांदीवली विधानसभा के आमदार हैं। हमारा कोई काम पड़ेगा, सामाजिक काम पड़ेगा, तो क्या मैं दिलीप लांडे के पास नहीं जा सकता हूँ? जा सकता हूँ ना। अगर हमारे उलमा हजरात का जरूरत पड़ा तो क्या देवेंद्र फडणवीस साहब के पास नहीं गए? तो देवेंद्र फडणवीस के पास जाने का मतलब क्या हम भाजपा ही हो गए? ऐसी बातें लोग कर रहे हैं कि जो लोग ऐसी तरह से बात कर रहे थे कि दिलीप लांडे हमारे आमदार हैं। मैंने दिलीप लांडे को 2 बार उनके ऑफिस में भी मैं गया हूँ। क्यों गया हूँ? हमारे क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है, मैं पानी के लिए गया बोलने कि साहब वो नीचे का टाकी का पानी जो है चालू करवाइए। लोगों का ऐसा है कि आपने रोक के रखा है। उन्होंने कहा मैं इसके लिए कसम खा सकता हूँ, मैंने नहीं रोक के रखा है, वो रिप्लेस का मसला चल रहा है। दूसरी बात, हमारे चांदोली ये हमारे संजय नगर के अंदर, इमामबाड़ा चौक के अंदर, बाबा चौक के अंदर, हमारे पूरे इलाके में लादिया टूटी है, गटर टूटे। 22 साल जब मैं नगर सेवक 1999 में जब मैं था, आखिरी दौर चल 2001 में 2000 में और 2001 में हमने लादी लगवाया है। गटर जो बनवाया था, ढापा जो लगवाया था, वही आज तक चला। 10 साल तिवारी ने कुछ नहीं किया, 5 साल इसाक ने कुछ नहीं किया। हरीश आया तो हरीश ने तो खुला बोला कि जहाँ से हमको वोट नहीं मिला है मैं वहाँ काम क्यों करूँ।
लेकिन आपने तो शुरुआत की थी ना काम करने की, कुछ गलियों को रिपेयरिंग करवाया हाँ था, साहब। लोगों को पानी टैंकर के जरिए से आ रहा था, उस वक्त में भी देखा था। तो आखिर में कहाँ आप रुक गए? ये कार्य जो प्रगति पर था उसको रोका क्यों गया आपके लिए? ऐसा है साहब कि ऐसा है कि मैं इसी काम के सिलसिले में दिलीप मामा के पास गया था कि एक नाथ शिंदे साहब जब मुख्यमंत्री बने 2022 में सारे नगर सेवकों की पद खत्म हो गई, नगर सेवक नहीं रहेंगे। तो जो बीएमसी ने फंड दिया वो ऐसा कानून उन्होंने बनाया कि जो आमदार जहाँ जहाँ बोलेगा काम वहाँ होगा, फंड का जो फंड बीएमसी का आएगा। तो दिलीप मामा ने 2022-23 का बजट जहाँ चाहा वहाँ दिया, 23-24 का जहाँ बजट था वहाँ दिया। तो हमने इसके लिए भागा गए कि यहाँ जो 24-25 का बजट आने वाला है वो बजट ऐसा ना हो कि कहीं इधर उधर घुमा दे। तो उनके कान में मैंने उनको लेटर दे दिया और उनके कान में बात डाला कि साहब हमारे यहाँ ऐसा ऐसा परिस्थिति है, आप मांगता है तो और मेरे दौड़ा करो, मैं आपको दौड़ा कराता हूँ। मैं इसके लिए नहीं डरता हूँ। क्या लग रहा है होगा विकास होगा, हुआ काम चालू होगा? मैं इसके लिए नहीं डरता हूँ कि मैं राष्ट्रवादी में हूँ तो शिवसेना के आमदार को घुमाऊंगा। जब मैं नगर सेवक पहले बना तो मैं शिवसेना के नगर सेवक शांताराम चौहान साहब को लेकर घुमाया, कब्रस्तान मैंने पास कराया, मैंने जो पहाड़ियाँ थी उनके दीवार बनाने के लिए शांताराम चौहान साहब को कहा और उन्होंने बनवा के दिया। तो हम एक समाज सेवक है, हमारा वो आमदार है। अभी एमपी हमारी पूनम महाजन ताई थी, तो पूनम महाजन ताई के बाद भी काम लगा तो मैं गया, सामाजिक काम के लिए गया। बाकी क्या मेरे घर में राशन बनाना था उसके लिए गया था, या मैं पार्टी छोड़ के उनके पार्टी में जा रहा था। ये जो लोग मेंढक है ना, मेंढक जो बारिश आता है तब कर बोलते हैं पीले पीले मेंढक, ये अभी चुनाव आ गया है तो ये पहले मेंढक निकले हैं, इसलिए निकले हैं कि एहसानुल्लाह को या तो हमारे अगन में दुश्मनी में बोल रहे हैं, या तो हमारे और नसीम भाई के अंदर झगड़ा लाने के लिए बोल रहे हैं, दूरिया भाग्य पैदा करने के लिए बोल रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ बात नहीं है। दिलीप लांडे साहब का मेरा संबंध था, हमारे साथ नगर सेवक थे, संबंध है और रहेगा। लेकिन वसूल अपने जगह, विचार अपने जगह, सोच अपने जगह और कार्य अपने जगह। मैं इंडिया गठबंधन का एक बहुत बड़ा समझ लो पार्टी का भक्त आदमी हूँ। मैं मर जाऊंगा लेकिन ये काम नहीं कर सकता हूँ कि मैं दिलीप लांडे के साथ का मैं चुनाव में साथ दूँ या उनके पार्टी का साथ दूँ, ये कैसे हो सकता है। अभी आपने जो बताया वो बताते ने क्या क्या बोला, हमारे मस्जिदों में घुस के मारेंगे। जो उन लोगों को बढ़ावा देना तो कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? शिंदे साहब हैं। दिलीप लांडे साहब कहाँ हैं? शिंदे साहब के पार्टी से हैं। मैं दिलीप लांडे का कैसे साथ दे सकता हूँ और बता दो। लेकिन एक अफवाह ऐसी भी है कि विधानसभा के 2 महीने के बाद जो विधानसभा का चुनाव है, उस विधानसभा के चुनाव में चांदीवली से आप भी उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसी भी एक चर्चा है। उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल 101% गलत है। मतलब आप नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल गलत है, मैं बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ूंगा। हमारा भाई नसीम खान है, नसीम खान साहब को टिकट मिलेगा, वो चुनाव लड़ेंगे। और मैं तन मन धन से, जैसे वर्षाताई गायकवाड़ के लिए मैंने काम किया, आप लोगों ने देखा, पूरा चांदोली विधानसभा देखा, इसी तरह मैं नसीम भाई का भी साथ दूंगा। अगर मान लीजिए नसीम खान को गठबंधन के तहत टिकट नहीं मिलती, अगर शिवसेना उद्धव बाला साहब ग्रुप को मिलती है, उनके उम्मीदवार को मिलती है, तो क्या आपकी भूमिका उनके साथ नहीं होगी? पहली बात तो ये बिल्कुल दिल और दिमाग से निकाल दीजिए कि नसीम भाई का टिकट काटने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। और जो जहाँ तक चांदोली विधानसभा की बात है, ये सीट कांग्रेस लेगी। ईश्वर तायरे का भी नाम तो चल रहा है ना, ये सीट कांग्रेस लेगी। कांग्रेस का 20 साल आमदार मिनिस्टर, महाराष्ट्र का इतना बड़ा नेता नसीम खान, उनका टिकट कौन काटेगा? ये उद्धव साहब ठाकरे से जो गठबंधन हुआ है, ये सीट पर गठबंधन होगा। इस सीट के बदले कांग्रेस दूसरा सीट दे देगी, ये सीट लेगी। और ये सीट के बदले अगर दूसरा सीट नहीं लेते उद्धव साहब तो ये सीट हाथ से निकल जाएगी। जिस तरह से आपने वर्षाताई गायकवाड़ के चुनाव के वक्त, लोकसभा के चुनाव में हर बूथों पर आप
नए नए लोगों को प्रचार भी किया था, प्रसार भी किया था। तो क्या इसी तरह से आप नसीम खान के लिए भी उतरेंगे क्या मैदान में? बिल्कुल उतरूंगा, इसमें कहने वाली क्या बात है भाई। पहली बात तो नसीम भाई हमारे अच्छे हमारे संबंध है, नसीम भाई हमारा भाई है। मैंने 17 में भी उनका साथ दिया हूँ, समझे ना सर। अभी इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के हिसाब से उनका मैं साथ दूंगा ही दूंगा, 100% दूंगा। मैं नफरतकारियों का साथ तो नहीं दे सकता हूँ ना। जो नफरतकारी पार्टियां हैं उनको तोड़ने के लिए महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने के लिए मैं नसीम भाई का साथ दूंगा इनको। देखा आपने कि किस तरह से एहसानुल्लाह खान साहब ने अपनी भावनाएं प्रकट की इस गणेश उत्सव के अवसर पर और मोहम्मद साहब के पैगंबर के जन्म दिवस के अवसर पर तमाम मुस्लिम भाइयों की भी भावना उन्होंने प्रकट की। और गणेश उत्सव के अवसर पर लोगों अपनी शुभकामनाओं के साथ साथ चांदीवली विधानसभा क्षेत्र में इंडिया अलायंस का कोई भी उम्मीदवार आएगा तो एहसानुल्लाह खान जिस तरह से पिछले लोकसभा के चुनाव में इन्होंने प्रचार प्रसार इंडिया अलायंस की उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ के लिए किया था, ठीक उसी प्रकार से जो इंडिया अलायंस का जो उम्मीदवार होगा चांदीवली विधानसभा क्षेत्र में विधायक पद के लिए, उसके लिए भी एहसानुल्लाह खान जी तोड़ मेहनत करेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश सिंह के साथ मैं मुरारी पांडे। बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहा तुमच्या मोबाईलवर।